कहानी की शुरुआत में हमें एक फेमस राइटर को दिखाया जाता है जिसका नाम मिगल था। वो एक होटल में बैठकर कुछ आर्टिकल लिख रहा था। तभी उससे मिलने एक लड़की आती है जिसका नाम एंजेला था। वो एक राइटर बनना चाहती थी, इसलिए वह मिगल का इंटरव्यू लेने आती है। एंजेला को देखकर मिगल के अरमान फिर से जागने लगते हैं। फिर वह उससे बैठने को बोलता है और फिर आर्टिकल लिखने लगता है। फिर एंजेला उसे एक आर्टिकल दिखाती है जो उसने खुद लिखा था, पर मिगल को वो आर्टिकल बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो एंजेला को कहता है कि एक अच्छा राइटर कैसे बनते हैं वो मैं तुम्हें बताता हूँ। राइटिंग करना कोई नहीं सिखा सकता, ये तो सिर्फ अपने दिमाग से पेपर पर उतरता है। इसके बाद मिगल एंजेला को अपने बगल में बुलाता है, मगर एंजेला को लगने लगता है कि बुड्ढा ठरकी किस्म का है। फिर मिगल एंजेला से कहता है मेरे कोट की जेब चेक करो। जब एंजेला ऐसा करती है तो उसमें से एक चाबी निकलती है। मिगल उससे कहता है कि यह चाबी मेरे फ्रेंड के घर की है जो 2 दिनों के लिए घर से बाहर गया हुआ है। और दोस्तों, हमें यहाँ लगने लगता है कि बुड्ढा सच में एंजेला को पेलने की फिराक में है। फिर बुड्ढा एंजेला के हाथ को चूमता है और वह एंजेला से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ 2 घंटे अकेले में बिताना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हें एक राइटर की परिभाषा अच्छे से बता सकूं। एंजेला पूरी तरह से श्योर होती है कि यह पक्का ठरकी बुड्ढा है, पर एंजेला को राइटर बनना था इसलिए वह उसके साथ चली जाती है और वह सोचती है कि जो होगा देखा जाएगा। फिर वे दोनों ठरकी के फ्रेंड के घर आ जाते हैं। फिर वे दोनों वहां आकर कुछ बातें करते हैं, पर बुड्ढे का तो मन ही नहीं मान रहा था, तो वह एंजेला के करीब आकर उसे किस कर देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वह एंजेला से दूर हो जाता है। शायद उसके बुर्ज खलीफा को खड़े होने में थोड़ा टाइम लगेगा। वह एंजेला से कहता है कि मुझे किस करने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, वो तो मैं अपने टावर को चेक कर रहा था कि कहीं करंट अभी बाकी है या खत्म हो गया। फिर मिगल एंजेला को कपड़े उतारने को कहता है और कहता है कि तुम मेरे से बहुत कुछ सीखने वाली हो, तो बदले में मुझे भी तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। पर एंजेला को यह सब अच्छा नहीं लगता है, तो वो वहां से चली जाती है। यह देखकर बुड्ढे के अरमानों पर पानी फिर जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद दरवाजा फिर से खुलता है और एंजेला बिना कपड़ों के वापस आती है। एंजेला को इस तरह से देखकर बुड्ढे के मुंह से लार टपकने लगती है और वो एंजेला को अपने पास बुलाता है और उसकी पीठ पर पेंटिंग्स बनाने लगता है। एंजेला सोचती है कि शायद बुड्ढे को काम क्रीड़ा से ज्यादा खेल क्रीड़ा पसंद है। फिर उसके बाद वह बाथरूम में नहाने चली जाती है, तो मिगल भी उसके पीछे जाता है और अपने कपड़े उतार कर नहाने लगता है और बाथरूम के दरवाजे को बंद कर देता है। पर एंजेला को अब बुड्ढे से बिल्कुल भी डर नहीं था, क्योंकि अब बुड्ढे के औजार में जंग लग चुका था। फिर एंजेला बाथरूम से बाहर जाने लगती है तो दरवाजा नहीं खुलता है। वो मिगल से कहती है कि दरवाजा नहीं खुल रहा है, तो वह एंजेला से कहता है हटो, तुमसे नहीं होगा, और वह खोलने लगता है। पर वह दरवाजा जाम हो गया था इसलिए वह नहीं खुलता है। तो बुड्ढा दया के स्टाइल में दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, पर दरवाजा नहीं टूटता है। बुड्ढा थक हार कर बैठ जाता है। फिर एंजेला एक खिड़की से बाहर आवाज लगाकर हेल्प मांगती है, पर मिगल उससे ऐसा करने के लिए मना कर देता है और कहता है अगर हमें किसी ने एक साथ देख लिया तो बिना काम क्रीड़ा करे बगैर ही बेइज्जती हो जाएगी। फिर वे दोनों आपस में कुछ बातें करने लगते हैं। मिगल एंजेला से कहता है कि तुम्हारे फादर क्या काम करते हैं, तो एंजेला कहती है कि वो मिलिट्री में है और उनका नाम बताती है। जैसे ही मिगल उनका नाम सुनता है तो वह एंजेला से कहता है कि मैं तुम्हारे फादर को जानता हूँ और तुम्हारी बड़ी सिस्टर को भी जानता हूँ। और वह कहता है कि जब तुम्हारी बहन एक्टिंग सीख रही थी तब हम दोनों दोस्त हुआ करते थे और मैं उसे पसंद भी करता था। मतलब बुड्ढे ने एंजेला की बहन को पक्का पेला होगा। और वह और भी बातें बताता है कि तुम्हारे फादर और तुम्हारी सिस्टर की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, वे दोनों हमेशा लड़ते रहते थे। तब एंजेला कहती है कि वे दोनों अभी भी वैसे ही है और मैंने अपनी बड़ी बहन से ही तुम्हारा नंबर लिया है। फिर धीरे धीरे बुड्ढे का औजार सलामी देने को तैयार होने लगता है, तो बुड्ढा एंजेला को पिपलाने के लिए उसके पास आता है, पर एंजेला उससे दूर हो जाती है। फिर मिगल एंजेला से कहता है अगर हमने यहाँ एक साथ बंद रहकर भी घपाघप नहीं किया तो बाहर जाने के बाद भी लोगों को यही लगेगा कि हमारे बीच बहुत कुछ हुआ है। इसका मतलब कि बुड्ढा यहाँ एंजेला को पेलना चाहता है। फिर एंजेला वापस से उस खिड़की में से हेल्प के लिए चिल्लाती है, तो बुड्ढा एंजेला को फिर से टच करने लगता है, तो एंजेला उसके अरमानों पर पानी फेर देती है और वह उससे दूर हट जाती है। अब तो बुड्ढे की तड़प तो हद से बाहर हो रखी थी। वह गुस्सा हो जाता है और चिल्लाने लगता है, क्योंकि एक तरफ तो बाथरूम में फंसे होने का फ्रस्ट्रेशन और दूसरी तरफ एंजेला उसे नहीं दे रही थी। एंजेला को ऐसी
अर्धनग्न हालत में देखकर उसके अरमान बार बार गर्म और ठंडे पड़ रहे थे तो मिगल थक हार कर बैठ जाता है। तो यहाँ एंजेला को बेचारे पर तरस आ जाता है तो वह उसके पास जाती है और फिर वे दोनों दबा के संभोग करते हैं। इसके बाद एंजेला कहती है कि मुझे भूख लगी है तो मिगल उसको तरह तरह की बातें करके चाटने लगता है। तो एंजेला उससे कहती है बस कर बुड्ढे, तेरी बातें सुन सुन कर पक गई, अब तो रहम कर दे। मैं तो तुझसे राइटर बनने के लिए कुछ सीखने आई थी, तूने मुझे कुछ और ही सिखा दिया। फिर मिगल उससे कहता है कि एक बार फिर से खिड़की से आवाज लगाओ, शायद कोई सुन ले, पर उसकी आवाज कोई नहीं सुनता है। फिर मिगल कहता है कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उससे हमें गिल्टी फील होगा, पर हमें उसका अफसोस नहीं करना चाहिए। कुछ देर बाद बुड्ढे को किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वो खिड़की से देखता है तो वहाँ एक आदमी होता है। तो बुड्ढा उसे अपने दोस्त को फोन करने को बोलता है। कुछ देर बाद बुड्ढे का दोस्त आता है और दरवाजा खोलता है। बुड्ढे का दोस्त उससे कहता है कि मैं यहाँ कहना भूल गया था कि दरवाजा अंदर से लॉक मत करना। जाते टाइम एंजेला बुड्ढे से कहती है कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वह बस एक एक्सीडेंट था। इसके बाद एंजेला एक संपूर्ण राइटर बनकर घर चली जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।